and Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today I have a question for you. Why do advanced English speakers sound so natural and confident? The answer is simple. They use idioms in their everyday conversations. Idioms make your English sound more fluent, more natural, and closer to how native speakers actually talk. So in today's video, I am going to teach you 10 modern idioms. But before we get started, I have a quick request. Don't forget to subscribe to my YouTube channel so you never miss more useful lessons like this. Alright, let's get started. तो शुरू करते हैं 10 modern idioms. ये आपको काफी हेल्प करेंगे. Number 1 is read the room. अब आप कहेंगे read the room? क्या कमरे को पढ़ना है? बिल्कुल लफ्ज पलफ्ज तर्जुमा नहीं करना. रीड द रूम का मतलब है टू अंडरस्टैंड द मूड, फीलिंग्स और सिचुएशन अराउंड यू बिफोर स्पीकिंग और एक्टिंग. यानी माहौल को समझना, इसका ये मतलब है. ठीक है. सेंटेंसेस हैं, यू शुड रीड द रूम बिफोर मेकिंग जोक्स. मजाक करने से पहले तुम्हें माहौल को देखना चाहिए. यानी हर जगह मुंह खोलना नहीं चाहिए, माहौल को भी देखना चाहिए कि किस किस्म के लोग बैठे हैं. रीड द रूम, माहौल को समझो. एवरीवन इज सीरियस राइट नाउ. हर कोई अभी संजीदा है. नंबर 2 पे है मूव द नीडल. मूव द नीडल का आप लिटिल मीनिंग क्या निकालेंगे कि सुई है उसको मूव करो, उसको हरकत दो. ठीक है. लेकिन यहां पे इसका मतलब है टू क्रिएट रियल इम्पैक्ट और नोटिसेबल चेंज. यानी फर्क डालना, असर डालना, बड़ी तब्दीली लाना. ये ज्यादातर बिजनेस के हवालों से ऐसे ज्यादा इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. His performance did not move the needle for the company. उसकी कारकर्दगी जो है वो कंपनी पर उसने कुछ ज्यादा असर नहीं डाला, उसकी कारकर्दगी कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाई. This decision could move the needle for our business. अब इसका क्या मतलब हो गया? फैसला हमारे बिजनेस में क्या ला सकता है? बड़ी तब्दीली ला सकता है. नंबर 3 पे हमारे पास जो ईडियम है वो है सर्कल बैक. It means let's leave this topic for now and return to it later. समझ तो आ गई होगी. इसका मतलब है बाद में रुजू करना. सेंटेंसेस से आपको समझ आ जाएगी. Let's circle back to this issue tomorrow. कल इस इशू पर दोबारा बात करते हैं. I will circle back with you after the meeting. मैं तुमसे मीटिंग के बाद बात करता हूं. नंबर 4 पे हमारे पास जो इडियम है रन विद इट. रन विद इट. ओके. टू गिव परमिशन एंड कॉन्फिडेंस टू टेक एन आइडिया एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट हेसिटेशन. मतलब किसी काम को आगे बढ़ाना. सेंटेंस है आई लाइक योर आइडिया, जस्ट रन विद इट. मुझे तुम्हारा ये आइडिया पसंद आया, इस आइडिया को लेके आगे बढ़ो. इफ यू थिंक इट वर्क्स, रन विद इट. अगर तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा तो इसे आगे बढ़ाओ. नंबर 5 पे हमारे पास जो इडियम है वो है गो साउथ. साउथ, अब आप कहेंगे साउथ की तरफ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अ सिचुएशन सडनली बिकेम बैड और स्टार्टेड फेलिंग इवन दो इट लुक्ड फाइन अर्लियर. सीधा सा मतलब है कोई चीज बिगड़नी शुरू हो जाए. सेंटेंसेस है देयर रिलेशनशिप स्टार्टेड टू गो साउथ. उनका रिश्ता बिगड़ना शुरू हो गया है. The project went south due to poor planning. यानी नाकस मंसूबाबंदी की वजह से प्रोजेक्ट क्या हो गया? बिगड़ गया, फेल हो गया. नंबर 6 पे हमारे पास है जो इडियम वर्थ द हाइप. समथिंग दैट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस. यानी आपने जिस चीज की जितनी तारीफ सुनी हो वो वाकई उतनी अच्छी हो. जैसे कि दिस मूवी इज रियली वर्थ द हाइप. मूवी उतनी ही अच्छी है जितना मैंने इसके बारे में सुना है. Is this restaurant worth the hype? क्या ये रेस्टोरेंट इतना ही अच्छा है जितना मैंने इसके बारे में सुना है. नंबर 7 पे हमारे पास जो इडियम है वो है अ नथिंग बर्गर. अब बर्गर का यहाँ पे हरगिज मतलब नहीं है कि वो खाने वाला बर्गर. इसमें इसका मतलब है बिल्कुल बेमायनी. Something is hyped up, discussed a lot or made to look serious. But in reality, it turns out to be nothing important at all. समझ तो आपको आ गई होगी. सेंटेंस है Don't get excited. It is probably a nothing burger. ज्यादा पुरजोश या खुश मत हो, ये कुछ भी नहीं है.
द इन्वेस्टिगेशन एंडेड एज अ नथिंग बर्गर, यानी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, तफ्तीश जो हुई है, उसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला, बिल्कुल जो है बेमायनी था। नंबर 8 पे हमारे पास है हार्ड पिवट, अ सडन बोल्ड एंड मेजर चेंज टू समथिंग, अचानक बड़ी तब्दीली करना। सेंटेंसेस हैं, वी हैड टू हार्ड पिवट आफ्टर द प्लान फेल्ड, यानी प्लान के फेल होने के बाद हमें जो है अचानक बड़ी तब्दीली करनी पड़ी। द कंपनी हैड टू हार्ड पिवट, कंपनी को बड़ी तब्दीली करनी पड़ी। नंबर 8 पे जो हमारे पास ईडीएम है वो इंतहाई मज़ेदार है, मूव इन साइलेंस, टू वर्क क्वाइटली विदाउट अनाउंसिंग योर प्लान्स, गोल्स और नेक्स्ट मूव्स, यानी खामोशी से काम करना। सेंटेंसेस है, सक्सेसफुल पीपल ऑफन मूव इन साइलेंस, कामयाब लोग अक्सर खामोशी में काम करते हैं, यानी वो शोर नहीं मचाते अपने कामों का। He prefers to move in silence and let his success speak. वो खामोशी में काम करना पसंद करता है और अपनी कामयाबी को बोलने देता है, यानी इतना आप खामोशी से काम करें जब तक आप कामयाब नहीं होते, आपकी कामयाबी खुद ही शोर मचाएगी। नंबर 10 पे हमारे पास जो मज़ेदार स्लैंग और जो ये ईडियम है जेनजी का है, द मैथ इजंट मैथिंग, बात समझ में ना आना। ठीक है, जब आपको कोई बात समझ में ना आई ना तो आप ये बोले, when something doesn't make any sense. Sentence है, he said he has no money but bought a new phone. The math isn't mathing. उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है मगर आईफोन खरीद लिया, बात कुछ समझ नहीं आ रही। Your story doesn't make any sense. तुम्हारी कहानी में कुछ गड़बड़ है। The math isn't mathing. कुछ समझ नहीं आ रहा। आई होप कि आपको ये 10 डेली यूज़ और एडवांस जो ये ईडियम्स हैं ये पसंद आए होंगे। इन्हें अगर आप अपने जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपको ख़ुद अपनी इंग्लिश एडवांस जो है महसूस होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी वीडियो के शुरू में भी होती है और वीडियो के आखिर में भी होती है। थैंक यू।